हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि प्रूफ द फ्लोइंग आइडेंटिटी, यानी जो गिवन आइडेंटिटी है उसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है। जिसमें दिया हुआ है कि जो एंगल इन्वॉल्व है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब जो एंगल का रेंज होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा। फॉर विच एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, जिसपे एक्सप्रेशन जो होता है डिफाइंड है। तो कहा गया जब हम कॉस थीटा माइनस का कॉट थीटा जो होता है उस चीज को, जो उसका स्क्वायर है 1 - cos θ/1 + cos θ के इक्वल होगा, वो हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम दो मेथड से समझेंगे। जो फर्स्ट मेथड होगा जब हम आरएचएस को लेके जो होता है वो एलएचएस के बराबर बनाएंगे, और दूसरा मेथड होता है कि जब हम एलएचएस को लेके जो होता है वो आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड होगा जो एलएचएस को लेके, उसको हम इस पार्ट में कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम cos एक थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा को लेके जो होता है वो आरएचएस पार्ट के बराबर करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब उसको जाने से पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक फार्मूला। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो बेसिक फार्मूला होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो बेसिक फार्मूला वो है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। फिर से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 + टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ से क्या करना है, इस फार्मूला का यूज करना है। अब सबसे पहला हम आरएचएस पार्ट को लेके जो था एलएचएस के इक्वल कर रहे हैं, तो आरएचएस पार्ट में दिया क्या है वो लिख लेते हैं। तो आरएचएस साइड जो दिया हुआ है कि 1 - का कॉस थीटा अपॉन में 1 + का कॉस थीटा। अब यहाँ पे जनरली एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको फार्मूला बनाएंगे बाय रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड में क्या करना होता है कि जैसे कि 1 + cos थीटा है, तो यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे में साइन दिया हुआ है कि जो प्लस दिया हुआ है, बस साइन को जो होता है अपोजिट करके, यानी यहाँ पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव लेंगे और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि √2 + √3 रहता था डिनोमिनेटर में, तो उसको कैसे सॉल्व करते थे, जैसे कि 1 में √2 + √3 रहता था, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे बस इसका साइन चेंज करके उसको हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। उसी तरीके से इसमें भी हम सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 - cos थीटा है, तो यहाँ पर 1 + cos थीटा है अपन में, तो यहाँ पर साइन चेंज करके इसको लिखेंगे 1 - का cos थीटा अपॉन में 1 - का cos थीटा। ठीक है, जो ऊपर हम लिए हैं वही नीचे लिए हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिससे हम मल्टीप्लाई करें उसी से हम डिवाइड भी कर रहे हैं। यानी ओवरऑल जो होगा आंसर हमारा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस जो cos थीटा होता है ये उसका होल स्क्वायर है अपॉन में। अब यहाँ देखिए 1 + cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा, एक साथ लिख लेते हैं। 1 + cos थीटा इंटू में 1 - का cos थीटा के, ऐसे हम उसको लिख लिए। अब इस फॉर्मूला को हमेशा रिमेंबर करना है, याद रखना है कि जो a² - b² किसके इक्वल होता है, तो a + b इंटू में a - b के इक्वल होगा। कभी भी अगर क्वेश्चन में हमें इस फॉर्म दिख जाए, a + b इंटू में a - b का फॉर्म दिख जाए, तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सीधे दिख रहा है कि 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, यानी a के जगह पर 1 है और b के जगह पर cos थीटा है, और यहाँ पे भी a की जगह 1 है और b की जगह cos थीटा। इसके बीच में माइनस का साइन हो गया, इसके बीच में प्लस का साइन हो गया, तो ये फॉर्मूला दिख रहा है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा a² - b² के। ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि ऊपर वाले में जब नीचे अगर साइन आ जाएगा तो ऊपर वाले में कॉसेक खुद ब खुद आ जाएगा, तो ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते, नीचे वाले को सॉल्व करते। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 - का cos थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये कितना का इक्वल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का cos cos थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - का cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में
1 माइनस का कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जो फर्स्ट फॉर्मूला है कि जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिया हुआ है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? तो जब हम कॉस को इस साइड लेके जाएंगे यानी राइट साइड लेके जाएंगे तो जो पॉजिटिव साइन है तो राइट साइड जाएगा तो वो नेगेटिव साइन में लेगा यानी पॉजिटिव जो होता है नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से जो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। यानी अब देखें तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसके जगह ये लिख सकते हैं कि जो कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए तो यहाँ पर इसे कुछ कुछ ये फॉर्म जो होता है वो डायरेक्ट इस फॉर्म में दिख रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि ये 1 माइनस कॉस थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये इस पूरे को स्क्वायर ले लेंगे तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा और कॉस बाई साइन जो होता है कॉट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको बनाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। कभी भी अगर ऐसे ए स्क्वायर रहे और बी स्क्वायर है तो इस चीज़ को ए अपॉन में बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पूरे का होल स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्योंकि ये पूरे का एलसीएम है तो इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन में साइन थीटा बीच में माइनस का साइन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि जो 1 अपॉन में साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है कॉसेक थीटा के और जो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो बस यहाँ पर इस चीज़ को पुट कर देना है। तो यहाँ से जो आएगा वो होगा कॉस थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये जो होता है इक्वल हो जाता है